हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है एट अ टाइम। सो वी हैव द क्रॉस रोड्स। What major decision are you facing? What does each path represent and how do they reflect your values? Okay, so ये इंसान को कोई डिसीजन लेना है, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या डिसीजन लें। वी हैव द थ्रेड ऑफ फेट। दे डेफिनेटली फील कि जैसे वो आपकी तरफ गाइडेड हैं, जैसे आपके साथ कुछ उन्हें कनेक्ट करता है, कुछ इनविजिबल। दे डेफिनेटली फील कि यहाँ पे ये फेटेड था आपसे मिलना उनका। ऑल्सो आई फील कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं कि मतलब कोई डिसीजन जो भी इम्पॉर्टेंट है लेना नहीं चाह रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि वो इसको फेट पर छोड़ेंगे, डेस्टिनी पर छोड़ेंगे। द सीक्रेट गार्डन। What aspects of yourself require patience and cultivation? What needs to be nurtured for growth? So maybe there are parts of them जिसको उन्होंने कभी embrace नहीं किया। Maybe उनके पास कोई talent भी है जिस पर उन्होंने कभी work नहीं किया। Enough motivation कभी नहीं मिली उन्हें, किसी ने उनको encourage नहीं किया। Maybe it's time कि वो उसके ऊपर work करें। Then we have the shape shifter. Are you adapting too much to please others, or is flexibility serving you? Where do you need to stand firm? Maybe they need to say no or start saying no. People pleasing tendencies हो सकती हैं. We have the hidden village. What part of yourself remains unseen or unexplored? How might you rediscover this hidden piece of your identity? So again, देखिए बड़ा वही मैसेज आ रहा है जो सीक्रेट गार्डन से आ रहा था. There is something about your person. कुछ उनमें कुछ हिडन गिफ्ट है, कुछ टैलेंट है जिसके ऊपर वो वर्क कर सकते हैं, जिसको कभी उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया या एम्ब्रेस नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल में भी वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसको एम्ब्रेस नहीं किया, सोचा नहीं कभी उन्होंने कि वो इसको आगे लेकर चलें। The invisible cloak. Are you hiding from something or someone? What would happen if you allowed yourself to be fully seen? Again, यहाँ पर seen बात बार बार unseen और seen की हो रही है. There is something. आपके person बहुत ज़्यादा खुद को hide करते हैं. They are not being authentic. I also feel. Then we have the river crossing. What transition are you making? How can you trust the journey even if the destination is unclear? I definitely see कि यहाँ पे उनके लिए opportunity है कि वो जो कुछ भी hidden है सब कुछ open कर दें. The sealed letter. Is there something unsaid in your life? What truth needs to be spoken or acknowledged? Again, ये person आपके बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के इंसान हैं, बहुत ही खामोश तबीयत, बहुत कम बोलने वाले इंसान हैं, छुप छुप के रहना, अपने दिल की बात शेयर ना करना, कई चीज़ों को तो सरफेस पर ही ना आने देना, फिर हर चीज़ छुपा छुपा के रखना, इस तरह के इंसान हैं ये. And then the magic wand. What personal power have you underestimated? If you had unlimited potential, what would you do? I definitely see here there is a lot. ये इंसान बड़े ही छुपा रुस्तम, सुना होगा आपने, एक मिसाल है. ये इंसान छुपे रुस्तम हो सकते हैं.
सो आई रियली फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत हिडन है, बहुत लो की रहते हैं इंसान, ये भी मुझे फील हो रहा है। इनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि बड़े इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है उनकी। आई डेफिनेटली सी कि दिस इज़ समबडी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स। वैसे तो सारे ही ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट दिस पर्सन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं है, ईजी नहीं है ये इंसान। बहुत लेयर्स हैं उनकी, बहुत लेयर्स। कुछ तो इतनी डीप हैं कि मतलब वो खुद भी अपने आप से उन चीज़ों को छुपाते हैं। और कुछ उनके पास गिफ्ट्स हैं डिवाइन की तरफ से, जिसको वो बिल्कुल परस्यू नहीं करते हैं। सो मे बी दिस इज़ टाइम कि अब वो शाइन करें ब्राइटली। दिस इज़ टाइम कि वो अब सबके सामने आ जाएं। दिस इज़ टाइम कि वो लाइम लाइट में आ जाएं। ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसा है। ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है। मे बी आपके पास कोई गिफ्ट है, कुछ है, आप हमेशा से छुपाते आए हैं या खामोश रहे हैं, आपने बाकायदा परस्यू नहीं किया उस चीज़ को। तो अब शायद आपका टाइम है कि आप शाइन करें और सबको पता चल जाए आपके उस गिफ्ट के बारे में, सबको पता चल जाए। सो इन टर्म्स ऑफ यू अगर हम देखें इन सारी चीज़ों को, आई डेफिनेटली सी है बहुत सी चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे छुपाई हुई हैं। और ये इंसान प्लान ज़रूर कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ आपसे शेयर करना है। देयर इज़ अ लॉट जो उनके दिल में है, जो उन्होंने आपसे नहीं बोला हुआ है। बहुत कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं, बट मे बी लोगों के डर से उन्होंने आपसे ये बातें नहीं बोली। उन्हें डर था, कोई लोगों का डर। आई डेफिनेटली सी है पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज उनके अंदर अगर हैं। मे बी अप्रूवल नहीं मिल रहा था इस कनेक्शन को उनकी फैमिली का या आपकी फैमिली को, ऐसी चीज़ हो सकती है, बट फियर्स हैं। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। Wow, we have some nice cards. We have Two of Cups. So feelings mutual हैं। फिर है हमारे पास Ace of Pentacles। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, बट दे आर वेटिंग। स्टिल वो जगल कर रहे हैं इस आइडिया को। और ये देखिए क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी फिर आ गई है हमारे पास। सो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन चल रही है। वी हैव द चैरियट, द डेवल, फियर। आपके पर्सन को अगर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ने देती है तो वो सिर्फ उनका फियर है। ऑब्वियसली ये पास्ट उनके एक्सपीरियंसेस से उनके अंदर डेवलप हुआ है। 3 of chalices एंड देन वी हैव 10 of wands। सो इसमें एक मैसेज बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है, वो ये कि व्हील ऑफ फॉर्चून भी मुझे नज़र आया, और वो ये है कि आई रियली फील कि दिस इज़ समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो उन्हें फील हो रहा है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए हो गया। ऐसे लगता है उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी भी रिलेशनशिप में वो नहीं गए हैं, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आज से कई साल पहले उनका एक रिलेशनशिप बना था और उसके बाद से अब तक वो सिंगल थे, और अब आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम जब वो किसी रिलेशनशिप में थे और अब एक रिलेशनशिप उनका बन रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू। ये जो एनर्जी है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये बहुत न्यू है उनके लिए, इसलिए बहुत फियर है उनके अंदर। आई रियली फील कि एक तो ये इंसान, जैसे मैंने आपको बोला, बड़े मिस्टीरियस हैं, छुपा छुपा के हर चीज़ को रखना, कुछ भी शेयर ना करना, बट उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फियर है। ये सब कुछ वो इसलिए करते हैं बिकॉज उनको फियर है। एक तो अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है, कुछ हिडन है, उनका गिफ्ट जो किसी को नहीं उन्होंने आज तक दिखाया, उसके पीछे भी फियर है कि अगर एक्सेप्ट ना किया गया, पसंद ना किया गया मुझे, इसमें तो और भी बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन है, मुझे कौन देखेगा या पसंद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आई डोंट नो उनका क्या टैलेंट है, बट जो भी चीज़ है उनको फियर रोकता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है। उनके फियर्स की वजह से आज तक कभी तक वो उस मकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ पर वो हो सकते थे। पोटेंशियल उनमें थी हमेशा से, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बल्कि उनके अंदर,
बट वो अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाए आज तक, क्योंकि हमेशा उन्होंने फियर से ऑपरेट किया है। अच्छा ऐसे किया तो फिर क्या होगा, अगर ऐसे हो गया, अगर वैसे हो गया, इस तरह सोचते हैं। उनकी सोच इस तरह की है। ये नहीं सोचते कि कुछ भी हो जाए, चलो करना है, ये ट्राई करना है, ये ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ऐसे नहीं है। या वो ये नहीं सोचते कि ये अच्छा होगा, लेट्स डू इट। वो ये सोचते हैं कि अगर कैसे कुछ गलत हो गया, अगर ऐसे हो गया, अगर उसने ये कह दिया, अगर वो वहाँ हो गया, अगर ये हो गया। बहुत फियर है उनकी हर चीज़ में, उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट प्रोसेस में बहुत फियर है। सो यहाँ पर जेमिनाई है, यहाँ पर पाइसीज भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। नो डाउट ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट पता नहीं आपने ये भी कहावत सुनी होगी या नहीं, या बहुत लोग कहते हैं कि बुज़दिल लोगों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये इंसान के हाथ में होता तो बात और थी। अब मोहब्बत हो जाती है, इंसान ज़बरदस्ती तो नहीं करता है। बट आई डेफिनेटली सी हेयर अ लॉट ऑफ फियर। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है। आई डू फील कि ये फियर एक ना एक दिन ख़त्म होगा विद द मैजिशियन, क्योंकि ये इंसान में पोटेंशियल है। आई जस्ट फील कि उनको एक थोड़े से झटके की ज़रूरत है। आई डोंट नो वो झटका कैसे उनको लगेगा, क्या होगा उनके साथ, कि फिर उसके बाद एकदम वो अपनी इस पावर में आ जाएंगे। बिकॉज़ ये मैजिशियन उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो जो चाहें अचीव कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, हम सब के अंदर पोटेंशियल होती है। बट ये डिपेंड करता है कौन इंसान उस पोटेंशियल को यूज़ करता है, उस तक जाता है। सो आई फील कि ये इंसान को किसी झटके की ज़रूरत है, डेफिनेटली किसी इंसिडेंट की। आई डोंट नो, कुछ भी उनकी ज़िंदगी में होगा, फिर ये इंसान जागेंगे और फिर वो वैसे होंगे कि जैसे आप चाहते हैं। सो ये वाओ, ये देखिए, द एम्परर दरमियान में, जिसका मतलब ये है कि ये एम्परर होंगे वो एक दिन। बट कोई इंसिडेंट, कुछ है, कुछ होगा तो फिर ये इंसान जागेंगे। आई डोंट नो क्या होगा, बट यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आप कह लो कि अपने फियर्स को ओवरकम करेंगे। दे आर गोइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम वट एवर दिस डेवल एनर्जीज। जो भी ये चेन्स हैं, जो भी ये फियर की चेन्स, इनको वो ब्रेक कर देंगे। तो अब हम ये देखते हैं आपके लिए स्पेसिफिकली उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। 13 देखा मैंने वीडियो में। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है। ओके, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी। ये जो डिसीजन को वो इतना ज़्यादा डिले कर रहे थे, ये डिसीजन ले लेंगे अब ये आपको पता होगा, इस बात को हम ओपन रखेंगे। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ये देखिए अगेन वही फियर वाली एनर्जी, रिजेक्शन का डर, चीज़ें ख़राब होने का डर, लड़ाई झगड़ों का डर। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई डेफिनेटली सी हियर कि यहाँ पे और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसी को देख कर सोच कर ये इंसान चलते हैं। और फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट दिस इज़ सक्सेस, दिस इज़ विक्ट्री। इसका मतलब ये है कि सक्सेस मिलेगी आपको। ये इंसान, मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आप हैं, एट द वेरी लीस्ट। अगर हम बात करें, जो भी डिसीजन ये लेंगे उसमें आप हैं। इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कनेक्शन ऑफिशियल हो सकता है, नो मैटर कितने ही लोग इस कनेक्शन की मुखालफत करें या जो भी। ये एक बड़ा ह्यूज स्टेप होगा उनकी तरफ से, बिकॉज ये इंसान को फियर है। मे बी उनकी ये थिंकिंग रही है हमेशा से कि आपने सबको खुश रखना है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है कि आप एक वक्त में हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तो ऐसे लगता है कि कुछ लोग नाराज़ होंगे जब ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, बिकॉज आई डू फील कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, बट उसके बाद सक्सेस है, उसके बाद विक्ट्री है। ये टिपिकल मुझे वही वाली सिचुएशन लग रही है जिसमें घर वाले मान नहीं रहे हैं बट फिर मान जाएंगे, कुछ ऐसा।
बट किसी की कुछ डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकती है, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम पर हमारे पास है फ्रेंडशिप। हो सकता है कि कोई उनका फ्रेंड उनकी हेल्प करे इस जर्नी पर, या आपके कोई फ्रेंड हेल्प करें। वी हैव डिस्कवरी, डिस्कवर द ट्रेजर्स विद इन, फॉलो योर पैशन। तो देखिए, दिस इज़ अमेजिंग। और पहली दफ़ा जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ ये कार्ड आया है, क्योंकि अगेन देर इज़ समथिंग इन साइड योर पर्सन। उनका कोई पैशन पुराना जो वो छोड़ दिया उन्होंने, या कोई ऐसी चीज़ उनके अंदर जिसको उनको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। कोई गिफ्ट है उनके पास। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़। मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, मे बी वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और उनके पास बहुत बेहतरीन आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकली कभी काम नहीं किया, बट वो उनके जहन में हैं एंड इट्स टाइम कि वो उनके ऊपर वर्क करें। वी हैव सेल्फ लव एंड देन ब्लेसिंग। Blessings are gifts from the universe. Receive and share them. So there is something in you. I feel कि you are a very blessed person. आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पास भी कोई गिफ्ट है और इंस्पिरेशन हर जगह है। आप भी अपने उस गिफ्ट को यूटिलाइज करें। आप ब्लेस्ड हैं, यूनिवर्स ने आपको बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, उनको रिसीव करें और फिर आप और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा गिफ्ट है जिससे और लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और लोगों का फ़ायदा हो सकता है। उन्हें आप गाइड कर सकते हैं, उन्हें आप हील कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ये आपका मैसेज है। और फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।